ज्ञान शौच को छोड़ करके जो बाहरी शौच में लगे रहते हैं, ज्ञान शौच यानी शौच मतलब पवित्रता, ज्ञान को पवित्र नहीं करते हैं। अब बाहर में खूब स्नान करते हैं। बाहर भी पवित्र होना चाहिए, लेकिन सीमा तक। लोग बहुत पवित्रता बाहर में रखने लगते हैं। एक आचार्य जी महाराज थे, वो चौका में जाते थे, अपने से भोजन बना करके खाते थे। वृद्ध हो गए थे, तो भोजन बनाने के लिए गए तो बाएं हाथ को खिड़की से बाहर कर दिया। लोगों ने कहा, ये बाएं हाथ को बाहर क्यों किए हैं? तो उन्होंने कहा, बायां हाथ गंदा है, गंदे चीज को साफ करता है। तो लोगों ने कहा, जिसको साफ करता है, जिसके कारण इसको बाहर किए हैं, वह जो माल गुदाम है वो तो पीढ़ा पर बैठा है चौका में, हाथ ने क्या लिया है? तो यह पाखंड नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति गंगा का जल नहीं पीते थे, मछली रहती है, मुर्दा बहता है, कल में चमड़े का वासर है, कुआं में भी ऊपर से चिड़िया बीट कर देता है, तो पीता नहीं। तो नारियल का जल पिए एक बार, नारियल में भी मछली निकल गई। जरा ज्यादा पाखंड किया ना। तो पाखंड नहीं, बाहरी पवित्रता भी चाहिए, लेकिन सिर्फ बाहरी पवित्रता में नहीं लगे रहिए, अंदर को भी पवित्र करिए। माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिय अभी, अंतर ग्रंथि न छूटे। घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलप सत, अबटत नाश ना पावे। कढ़ाई में घी है, उसमें चंद्रमा की परछाई पड़ रही है, उसको आंच लगा रहे हैं, लकड़ी लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, औंठते हैं, तो चंद्रमा की परछाई जल जाएगी? नहीं जलेगी ना। तरु कोटर मह बस विहंग, वृक्ष के खोड़हर में पक्षी है, तरु काटे मरे ही नहीं, जैसे वह पक्षी नहीं मरता। साधन करिय विचारहीन, मन शुद्ध हो ही नहीं तैसे। साधन अगर विचारहीन करिएगा तो मन शुद्ध नहीं होगा। अंतर मलिन विषय मन अति, मन में तो विषय भरा हुआ है। तन पावन करिए पखारे, शरीर को खूब पवित्र करते हैं, पखारते हैं। मरेगी न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविधि विधि मारे। सांप चला गया बील में, बील को डंगाने से क्या सांप मर जाएगा? तो यही है, अपनी आत्मा को शुद्ध करिए, ज्ञान को शुद्ध करिए, बाहर में नहीं। सतचर जलर धोतम सुरा भांड मिवासुचि, मदिरा के पात्र को 100 बार भी जल से धोने पर पवित्र नहीं होता है, उसकी दुर्गंधी नहीं जाएगी। लहसुन कूट करके रखिए किसी बर्तन में, धोते रहिए, उसकी दुर्गंध नहीं जाएगी, धोने से नहीं जाएगी, लेकिन आग पर चढ़ा दीजिए, तब देखिए दुर्गंध जाती है कि नहीं। तो कबीर साहब कहे, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत कै बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग ज्योति निहारू मंदिर में
तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन का सवारू रे। तो मतलब आग पर चढ़ाइए अपने आप को, अपने अंदर में अग्नि को जलाइए, ज्योति को जलाइए। इसीलिए तो अभी पाठ में भी आया, कहाँ करना है तो पर्वताग्रे, पर्वत के आगे में नदी तीरे, नदी के किनारे, बिल्व मूले, बेल वृक्ष के जड़ में, बने अथवा वन में, मठं कृत्वा समाहितः, मठ बना करके स्थिर हो जाइए। यह संभव है क्या सबके लिए? पर्वत के आगे में जाइएगा, नदी किनारे में जाइएगा, बेल वृक्ष के जड़ में जाइएगा, वन में जाइएगा, सबके लिए संभव है? हम रहते थे, स्वामी व्यासानंद, सत्यानंद, कई जने थे, बाद में वो चंद्रानंद, चंद्रहास चंद्रानंद, भगवतानंद, ये सब प्रज्ञानंद भी पहुँचे थे, स्वामी नरेशानंद भी पहले से थे। तो रहते थे हरिद्वार, गंगा के किनारे रहते थे, जंगल भी था, गंगा किनारे बेल का वृक्ष भी था, और पहाड़ भी कुछ दूरी पर था। तो वहाँ तो सब मिला हुआ था। लेकिन ये तो हमारे जैसे बैरागी आदमी के लिए है, सबके लिए नहीं है। तब कहाँ करना चाहिए ध्यान? तो रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा, ध्यान करो मन में, वन में, कोने में, घर के कोने में। गोसाई का घर नहीं बनाते हैं, मिट्टी पवित्र लाते हैं गंगा किनारे से या कहीं से, अब पिंडा बना देते हैं, उसमें सिंदूर टिक्का कर देते हैं, उससे रोज निपते हैं उसको। अरे वो क्या करने का है? हाँ, पवित्र जगह है, वहाँ पर ध्यान पूजा बढ़िया बनेगा। यह महर्षि संत शिव जी महाराज का जन्मभूमि है, ध्यान पूजा बढ़िया बनेगा। कुप्पा घाट में ध्यान पूजा बढ़िया बनेगा। जहाँ संत लोग अवतरित हुए हैं, जहाँ संतों की सिद्ध भूमि है, वहाँ पर बढ़िया ध्यान बनेगा। पवित्र जगह होना चाहिए। तो घर में भी पवित्र जगह बनाइए, थोड़ा घर में करिए। ये नहीं कि जंगले में हो जाएगा, मन में नहीं होता तो जंगल में भी नहीं होगा। कल भी कहे थे ना हम, राजा गए राजपाट छोड़ करके ध्यान करने के लिए, मृगी गर्भवती आई, पानी पीने लगी, ये भी गए थे पानी लाने के लिए, स्नान करने के लिए। सिंह का गर्जन हुआ, मृगी भागी, पेट फट गया, बच्चा निकल गया, बहने लगा, मृगी तो मर गई। अब बच्चे को ले आया, पोसा पाला, दौड़ता था, चौकरी भरता था, गोद में बैठाता था, अपने बच्चे के समान ही उसमें आसक्ति हो गई। एक दिन भागते भागते जंगल में भाग गया, उसी चिंता में बाघ सिंह मार दिया, क्या हुआ नहीं हुआ, शरीर त्यागा तो बन गया मृगा। वन में न करता था तो वन में भी तो नहीं हो सका। मन में होगा तो वन में भी होगा, घर में भी होगा, मन में नहीं होता तो कहीं नहीं होगा। तो ध्यान करना चाहिए। ध्यान एक टक देखने का अभ्यास करिए। कैसा अभ्यास? तो गुरु महाराज कहें, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक एक पक्षी है, चातक की दृष्टि बना करके ध्यान करिए। वाल्मीकि मुनि भी कहे हैं, लोचन चातक जिन करी राख, रहहि दरस जलधर अभिलाख, निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। कि अपने दृष्टि को चातक के समान जो बना करके रखते हैं,
रहा है दरस जलधर अभिलाख है। जलधर को देखते रहता है वह पक्षी, जलधर यानी बादल। निद्र है सरित सिंधु सरभारी, ना वह समुद्र के जल को पीता है, ना नदियों के जल को, ना तो तालाब के जल को, ना तो कुआं के जल को। तो उसके लिए उसको स्वाति का एक बूंद चाहिए। सबका निरादर कर दिया। तो यह जो है रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, कलवल छल करी जाय समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। होई बुद्धु जो परम सयानी, चिंतन चितव न अनहित जानी। रिद्धि सिद्धि के फेरे में नहीं पड़िए, निरादर कर दीजिए। बिंदु चाहिए, रूप बिंदु जल। चातक पक्षी को एक बूंद चाहिए। चढ़ै न चातक चित कबहूं, पिय पयोध की दोष, तुलसी प्रेम पयोध की ताते नाप न जो। कितना प्रेम है बादल में, कहा नहीं जा सकता है। पिया से प्रेम करने का दोष नहीं लगता है उसको। एक बूंद स्वाति का नक्षत्र का बूंद गिर जाए मुख में, बगल नहीं, अगल बगल नहीं, पीछे नहीं, सामने अगर आ गया बूंद तो मुंह खोल करके ले लिया। अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। सन्मुख बिंदु यह साधक के लिए है, चातक के लिए तो वह है। एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास, स्वाति सलिल गुरु चरण है चातक तुलसीदास। गुरु चरण प्रकाश मंडल, पद तुम्हारा मैं पड़ा तम कूप में, अब त्राहि त्राहि पुकार करूं गुरु, ले चलो दिव्य रूप में। तो वह प्रकाश मंडल गुरु का चरण है, बिंदु प्रकाशमय बिंदु गुरु का चरण है। तो यही तुलसीदास जी कहते हैं स्वाति सलिल गुरु चरण है। घन गरजहीं बादल गरजता है, चमकहीं चमकता है, डालहीं कुलिस कठोर वज्र गिराता है। चितई न चातक मेघ तजी कबहू दूसरी ओर। चातक पक्षी ऐसा है, बादल में तो देख रहा है, बादल के गरजने से कान फूट जाए तो फूट जाए, बिजली के चमकने से आंख फूट जाए तो फूट जाए, वज्र गिर जाए शरीर पर तो गिर जाए, लेकिन चातक पक्षी देखना नहीं छोड़ेगा। शरीर छूटे तो छूटे। मतलब इतना प्रेम होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए, ऐसे नहीं हो जाएगा। गंगा जमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब धूर। एक टक बादल, काला बादल साधक के सामने में है, समशील। तुलसी साहब ने कहा समशील, सामने में शिला है नील, वही काला है नील है। अपील पहले दृष्टि के धार को जो उसमें प्रविष्ट कराते हैं, खेल खुली खुली लखी पड़े, खेल खुल खुल करके लख दिखाई देता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। ज्योति मंडल धसी धाय के निर्खत बैराटी हो, देवी देवताओं को भी देखते हैं और विराट रूप का भी दर्शन होता है। तो खेल खुली खुली लखी पड़े, सब कुछ कौतुक देखें, शैल बन भूतल बुरी, देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, छक जाइएगा, आश्चर्यचकित हो जाइएगा। बाहर का देखना बंद हो जाएगा। टीवी उवी जो देखते हैं ना,
वो सब देखना, अगर अंदर में देखने के लिए जो जिन्होंने देख लिया एक बार, तो बाहर का देखना उसके लिए फीका पड़ जाएगा, बाहर का देखना बंद। तो यह अंदर में सारा चीज है, देखने का अभ्यास करिए चातक के तरह। यहाँ इसीलिए आए हैं, तो हम लोगों को चाहिए ध्यानाभ्यास में खूब मन लगाएं। आज अंतिम दिन है, संजीवानंद बाबा बुलाए थे, अंतिम तो हमारा अंतिम, हम जा रहे हैं, अंतिम ध्यानाभ्यास का अंतिम नहीं है अंतिम समय हम अभी जाएंगे। तो आप लोगों को प्रणाम है, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।